नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या माशर मोमिनीन या अय्युहल हाज़िरून, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सामीन हज़रात, मुझसे क़ब्ल आप बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते मुस्तफ़ा समाअत फरमा रहे थे। हज़रात, हम सुन्नी मुसलमान हैं और हमारा बारहा ये तरीक़ा रहा है कि जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका हो या इसाले सवाब की महफिल हो या घर बनाने की खुशी हो या बच्चे की पैदाइश की खुशी हो, मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हम महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। अगर महफिल मिलाद के जो फजाइल और बरक़ात है अगर उसको बयान किया जाए तो कमा हक कोई बयान नहीं कर सकता है। लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात है कि हम सुन्नी मुसलमान जितने कॉन्फ्रेंस इज्तिमा मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में शिरकत करते हैं, जिसमें उलमा तशरीफ लाते हैं, शरीयत के क़वानीन शरीयत के अहकाम आपके सामने रखते हैं, दीन को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम और आप सुनते हैं लेकिन अमल करने की कोशिश नहीं करते। काश हर महफिल मिलाद से एक सुन्नी मुसलमान, एक बंदा मोमिन, एक अल्लाह का बंदा अगर हर महफिल मिलाद, हर कॉन्फ्रेंस से उलमा की हजारों बातों को छोड़कर, दीन के हजारों अहकाम को छोड़कर, अगर हर महफिल मिलाद, हर कॉन्फ्रेंस से सिर्फ एक दिन के मसले को सीख कर, नबी की सीरत को समझकर अगर उस पर अमल करना शुरू कर देता तो यूं ही हमारे समाज से कितनी बुराइयां खत्म हो जाती। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है। आज हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर महफिल का इनेकाद कर लेना, इससे आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज अदा कीजिए, ज़कात दीजिए। अगर आप ये समझ ले कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा तो याद रखिएगा कि आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। जब तक नबी की सीरत, नबी के तरीके को, नबी के आदर्श को जब तक आप नहीं अपनाइएगा, जब तक आप अपने मानवीय संवेदना पैदा नहीं कीजिएगा, जब तक नबी की सीरत को अपना सीरत नहीं बनाइएगा, जब तक ना आप दुनिया में कामयाब हो सकते ना आखिरत में कामयाब हो सकते। जो सच्चा आशिक़े रसूल होता है अपने गुफ्तार, अपने किरदार से पहचान लिया जाता है। लेकिन हमारा ज़मीन मुर्दा हो चुका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। मैं एक बात आपको बताता चलूं, हम और आप तकरीरें सुनते हैं, आज तकरीर का दौर नहीं है। पूछे कैसे? आप जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे अगर आप तकरीर सर्च करें, आज यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। आपका पसंदीदा कोई मुकर्रिर हो, चाहे शायर इस्लाम हो जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, वह खतीब आपके सामने हाजिर हो जाएगा। दीन के लाखों अहकाम, चाहे कुरान की तफसीर हो या नबी की हदीस पाक हो या किसी अदीब की स्पीच हो या किसी मुकर्रिर की खिताबत हो, सब चीज आज मौजूद है। लेकिन इतनी सारी तकरीरें होने के बावजूद भी, इतने कॉन्फ्रेंस होने के बाद भी, उलमा तशरीफ लाते हैं, दिन के अहकाम बताते हैं, इसके बावजूद भी क्यों रोज बरोज आज हमारा ज़मीर मुर्दा होता जा रहा है। आज हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। उलमाओं की तकरीरें, उलमाओं का बयान आज हमारे दिलों पर असर क्यों नहीं करते हैं? कहा गया है कि समझदार के लिए इशारा काफी है, खिलतमंद का इशारा काफी है। मौत और हयात का फलसफा जो है, अगर कोई इंसान इसको अच्छा से समझ ले तो याद रखिएगा कि वो नबी का गुलाम होकर, आशिक़ रसूल होकर जिंदगी गुजारेगा, नबी के सीरत से अलग हटकर जिंदगी नहीं गुजारेगा। अल मुख्तसर कहने का मकसद मेरा ये है
कि हम तकरीरें सुनते हैं तो महज आप सुनिए नहीं बल्कि उस पर अमल भी करने की कोशिश कीजिए, तब फायदा है, वरना कोई फायदा हाथ आने वाला नहीं है। जीवन मरण से कठिन है जौहर प्रेम का खेल, कच्चा सरसों पेर कर खली मिली नाते। हम आशिके रसूल हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। क्या आपने कभी इस्लाम को समझने की कोशिश की? पैगंबर इस्लाम ने कितनी सारी कुर्बानियां देकर इस्लाम को आगे बढ़ाया, इस्लाम की रोशनी को अपनी रोशन तालीमात से तमाम विश्व को, तमाम कायनात को इल्म से मुनव्वर कर दिया और हमें अच्छी तहजीब सिखाई और एक अच्छा आदर्श दिया। आज हम उस आदर्श पे चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। आज महज हम मुसलमान सिर्फ नाम के बनकर रह गए हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। यू नो बेटर अबाउट योरसेल्फ। और याद रखिएगा हमारी और आपकी औकात क्या जो हम मुस्तफा जान रहमत की तारीफ बयान कर सके, जिसकी रिफत, जिसकी बुलंदी का चर्चा खुद खालिक कायनात कर रहा है। वो सारभम सास बसत्ता खालिक कायनात ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया, वो रफान लका जिक्रक, ए मेरे महबूब मैंने आपके जिक्र को अगम अपार बनाया। जिसके जिक्र को खुद खालिक कायनात ने अगम अपार बनाया है, जिसके जिक्र को खुद खालिक कायनात ने बुलंदियत पे फाइज फरमाया है, हमारी और आपकी औकात क्या जो मुस्तफा जान रहमत की तारीफ बयान कर सके। ये अल्लाह का करम है कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो ताकत रखी कि मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ। ये अल्लाह का करम है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी ने जब इसके रसूल में डूबकर अपने कलम को उठाया तो क्या ही खूब लिखते हैं कि वह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, वह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और हुजूर नकीबुल औलिया प्रोफेसर डॉक्टर जौहर शफीआबादी ने क्या ही खूब लिखा है कि ज़मीन से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले, ज़मीन से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले हमारे आका का नूर चमका ज़हूर कोनो मका से पहले। खुदा ने उनको बनाया अफजल, खुदा ने उनको बनाया अफजल, नबी कामिल रसूल अकमल, इमाम अव्वल इमाम आखिर तमाम हमो गुमा से पहले। और फरमाते हैं कि आसमां तेरा सितारा कुछ और है, ए आसमां तेरा सितारा कुछ और है, आंसू का कतरा आंख का तारा कुछ और है, जौहर दरे हबीब पे जाकर तू देखना तैबा की वादियों का नजारा। हज़रात जो सच्चा आशिक रसूल होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, उसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहलाने की जरूरत नहीं है। जो सच्चा आशिक रसूल होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, जब नबी की प्यारी अदाओं के बारे में सुनेगा, जब नबी की तारीफात को सुनेगा, यकीनन इश्क़ नबी में डूबकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएगा। जब एक आशिक मुस्तफा इश्क़ रसूल में डूबकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर हो जाए तो आप समझ लेना इश्क़ रसूल का चिराग उसके दिल में मुनव्वर हो चुका है। इसीलिए हुजूर नकीबुल औलिया फरमाते हैं, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात के मंजिलों से हटाया न जाएगा, खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। हज़रात वो सारभम सास बसत्ता खालिक कायनात ने उस पावन पवित्र प्रधान पुरुषमयी परंपरागत पवित्रतम कुरान के पवित्र पंक्तियों में ये उद्घोष फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ माय फ्रेंड, यू आर गोइंग एज अ मैसेज ऑफ पीस, लव, ह्यूमैनिटी फॉर द एवरी क्रिएशन दिस वर्ल्ड। बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई द वैल्यू ऑफ इस्लाम। इस्लाम इज द मिरर ऑफ पीस इन व्हिच वी गेट अ लॉट ऑफ बास्केट फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ ट्रू ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। आवर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, our apostle of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was chosen by Allah to deliver his message of peace, love, humanity for every creation in this world. Islam is to save everyone from evil of society. It is a peculiar feature. It doesn't discriminate any caste, race or religion. It teaches us to be one in every aspect of life. It guarantees peace and prosperity. वही कुरान मुकद्दस जो तमाम उलूम में दीन और दुनिया का मकसद मुनब्बा है, जो इंसानी जिबिली फितरी सदाकतों को जगमगाता हुआ इंसानों में मोहब्बत, मरवत, मुरासमत, इख्वत और भाईचारे का दर्स देता है। यही वजह है इस्लाम कभी समाज को तोड़ता नहीं है बल्कि टूटे हुए हृदय को प्रेम से जोड़ता है।
इस्लाम doesn't disintegrate, but it integrates all broken hearts with love. इस्लाम तोड़ता नहीं बल्कि टूटे हुए समाज को प्रेम से जोड़ता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है, विश्व शांति और आपसी भाईचारे का मार्ग को बताता है, ऊंच नीच जात पात की नफरतों को मिटाकर एक पवित्र और पुरसकून समाज का निर्माण करता है। अगर हम सरफराजी चाहते हैं, कमरानी चाहते हैं, तो नबी की सीरत को अपना सीरत बनाना चाहिए, नबी के आदर्श को अपना आदर्श बनाना चाहिए। याद रखिएगा, हर आने वाला, हर बनने वाला इस संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला आया मानवीय आवृत्ति के साथ, मगर दुनिया वालों देख लो, पैगंबर इस्लाम आ रहे हैं तो हमारी तरह आपकी तरह नहीं, बल्कि सीने पे तीर खाते हुए मोहब्बत का पैगाम देते हुए आ रहे हैं। वो नबी संप्रदायिकता नहीं जानते, वो नबी दानवता नहीं जानते, वो नबी दुष्टता नहीं जानते, वो नबी काम नहीं जानते, क्रोध नहीं जानते, मद नहीं जानते, मोह नहीं जानते, अहम नहीं जानते, अहंकार नहीं जानते, संप्रदायिकता नहीं जानते, दानवता नहीं जानते। वो नबी तो जानते हैं, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बदित परो, ये दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत करो। हजरात, पारस एक पत्थर है, ये ऐसा पत्थर है कि अगर इस पत्थर से अगर किसी लोहे को सटा कर रख दिया जाए तो पारस उसे सोना बना देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। गिरजा का लोहा लाइए, उस पारस से सटा कर रख दीजिए, पारस उसे सोना बना देगा, सोना में कन्वर्ट कर देगा। आप गिरजा का लोहा लाइए, मंदिर का लोहा लाइए या गुरुद्वार का लोहा लाइए, जो भी लोहा हो उसे सटा कर रख दीजिए। ये पारस भेदभाव जात पात नहीं देखता है, बल्कि उसका काम है कि कोई भी आयरन के अटैच में आएगा तो उस आयरन को सोना में कन्वर्ट कर देगा। पारस के इस तकद्दुस को देखकर, इस खूबियों को देखकर मैंने पारस पत्थर से सवाल किया, ए पारस ये बता, तेरे अंदर ये तहारत, ये तकद्दुस, ये तीनत, ये पाकिज़गी कहां से आई? तो पारस ने कहा, ए अजहर इमाम जौहरी सकाफी, तुझे इतना भी नहीं मालूम, ए अजहर इमाम सकाफी, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मोहम्मद है असली वजूदे दो आलम। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ना होते जहां में कहीं जाने तारे, न कुछ चटकती न कलियां महकती, कहां मिलता फूलों के होठों को शबनम। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। हजरात सोचिए, वो सार्वभौम शाश्वत, वो खालिक कायनात ने अपने प्यारे हबीब के सदके में संपूर्ण विश्व को, तमाम कायनात को और दुनिया के हर शय को, हर चीज को अपने नबी पाक के पवित्र चरणों के सदके में पैदा किया। तमाम कायनात को अपने प्यारे नबी के सदके में पैदा किया। तो गौर कीजिए कि इस पारस पत्थर को भी अगर खालिक कायनात ने दुनिया में पैदा फरमाया तो नबी पाक के कदमों के सदके में ही। आप ही सोचिए कि नबी पाक के कदमे नाज से पैदा होने वाले एक मामूली सा स्टोन, एक मामूली सा पत्थर का ये कैरेक्टर कि जो सट जाए, उससे जो सट जाए, बगैर जात पात और बगैर छुआछूत के जो सटता है उसे सोना में कन्वर्ट कर देता है। तो आप सोचिए कि जब एक मामूली से पत्थर के अंदर ये कैरेक्टर, जिसके सदके में अल्लाह ने संपूर्ण कायनात को बनाया, पूरे कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, उस नबी का संस्कार कितना आला होगा, उस नबी का आदर्श कितना आला होगा, उस नबी का किरदार कितना आला होगा। जब उनकी गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रात, हमें और आपको नबी की सीरत को समझना होगा। आप जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर नबी की सीरत समाते हैं, सुनते हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ सुन लेना ये आशिक रसूल की अलामत नहीं है, और मिलाद में बैठ जाना ये सच्चा पक्का मुसलमान होने की दलील भी नहीं है। एक मुसलमान के लिए दौलत जमा करना ये कामयाबी की दलील नहीं है, बिल्डिंग बनाना ये कामयाबी की दलील नहीं है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। याद रखिएगा कि रहमत आलम पैगंबर इस्लाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर एक अरबी सवाल करता है, गौर कीजिएगा। ए दुनियादारों, जो लोग दुनिया की मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से दूर हो चुके हैं, ए दुनियादारों गौर करो, हमारे पैगंबर इस्लाम ने हमें क्या आदर्श दिया, कैसी जिंदगी जीने के सलीके को बताया। आज हम पैगाम मुस्तफा को भूल चुके हैं, नबी की सीरत को भूल गए हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान बन के रह गए हैं। जीवन मरण से कठिन है जौहर प्रेम का खेल, कच्चा सरसों पेर कर खली मेरी नदी। सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर रहिएगा तो कोई फायदा हाथ आने वाला नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारी सोच मुसलमानों की तरह होनी चाहिए। गौर कीजिए, एक सहाबी रसूल आते हैं, उस मजलिस में उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे।
उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे चालाक अक्लमंद इंसान कौन है। अगर यही सवाल किसी दुनिया परस्त से पूछा जाए, दुनियादार से पूछा जाए, तो यही जवाब देता हुआ नजर आएगा, जिसने बहुत पैसा कमाया, जो अच्छा पॉलिटिक्स करता है, जो अच्छा सियासत करता है, जिसने बहुत पैसा कमाया, ऐसा जवाब देते हुए नजर आएंगे। मगर कुर्बान जाइए, जब यही सवाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए रहमत आलम, हमें बता दीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा चालाक अक्लमंद इंसान कौन है, तो रहमत आलम ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि सहाबा से मुखातिब होकर कहा था, ऐ मेरे गरीब सहाबियों, ऐ मेरे सहाबियों, सुनो, दुनिया का सबसे चालाक अक्लमंद इंसान वह है जो मौत आने से पहले आखिरत की तैयारी में लगा। जिंदगी की हकीकत क्या है, कभी आपने समझने की कोशिश की? फलसफे मौत और हयात क्या है, कभी आपने इस पे गौर व फिक्र किया? नहीं किया। आप महज सुनते हैं, आपका दिल मुर्दा हो चुका है, स्याह हो चुका है। इसी वजह से उलमा की तकरीरें आपके दिल पर असर नहीं करती, क्योंकि हदीस पाक रवायात में आया है, जब बंदा गुनाह करता है उसके दिल में एक सया दाग लगा दी जाती है, फिर गुनाह करता है, फिर उसके दिल में एक सया दाग लगा दी जाती है, फिर गुनाह करता है, फिर सया दाग लगा दी जाती है। तो याद रखिएगा कि नमाज छोड़ना भी एक गुनाह है, नमाज छोड़ना भी एक गुनाह है। हमारे माशरे में ऐसे भी आपको मुसलमान मिल जाएंगे कि जो सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, और कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग मिल जाएंगे जो जुम्मा की भी नमाज नहीं पढ़ते। तो ये गुनाहों की वजह से हमारा जो दिल है स्याह हो चुका है। आप पीर तरीक़त को बुला ले, या 1,50,000 का एक मुक़र्रिर को आप दावत देकर बुला ले, वो रात भर तकरीर करता रहे, आप सुनते रहे, लेकिन आपका जंग साफ होने वाला नहीं है। इसलिए कि जिस बीमारी को, जिस बुराई को, जिस गलाजत को आपने 10 साल 20 साल पाल कर रखा, 50 साल 30 साल 20 साल आपने शैतान की गुलामी की, कभी फजर की नमाज अदा ना की, और हमेशा अपनी जिंदगी को अल्लाह की बंदगी से दूर रखकर गुजारा, जिसके सबब से हमारा दिल स्याह हो चुका है। तो उलमा की तकरीरें आपके दिल पर असर कैसे करें? रात भर जगते रहिए, तकरीर सुनते रहिए, इतने कॉन्फ्रेंस इज्तिमा होते हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि किसी महफिल में बैठने का अल्लाह जिसे चाहे तौफीक बख्श दे, इसलिए कि अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे तो उसे अल्लाह अपने तरफ माइल कर लेता है। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी। तो खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं जज्बाती ख्याल का मुक़र्रिर हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे रसूल पे बैठकर अगर हक बात ना बोली जाए तो लानत है इसमें मेरे रसूल पे बैठकर तकरीर करना। तकरीरें आप बहुत सुनते हैं, उलमा की कमी नहीं है हमारे इलाके में, हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं, लेकिन आज जरूरत इस्लाह की, अपने आप को पहचानिए। क्या आपने गंगा में करते हुए लाशों को नहीं देखा? कोरोना वायरस जैसा मोहलिक बीमारी जिसके वजह से पूरे कायनात के लोग, पूरे देश के लोग अफरा तफरी में हैं, आज भी खौफ ज़दा है, इसके बावजूद भी आप मौत और हयात को नहीं समझे। क्या आपने उन पमाल लाशों को नहीं देखा, जेसीबी से लेकर गड्ढे में डालकर दफनाते हुए? आप लोगों सबने देखा है, उस बीमारी से कौन वाकिफ नहीं है? उसके बावजूद भी हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। तो याद रखिएगा ये दुनिया 4 दिन की है। याद रखिएगा कि जो नबी का सच्चा आशिक रसूल होगा और जो नबी के शरीयत पे चलने वाला होगा, उससे अल्लाह भी राजी, अल्लाह के रसूल भी राजी, उसी का बेड़ा पार होने वाला है। अल मुख्तसर एक ज़हनियत देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जश्न ईद मिलादुन नबी की फजीलत क्या है, और हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, और उसके क्या फजाइल है, इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। अल मुख्तसर जब बात आ गई तो मौत और हयात के फलसफे को मैं बताता चलूं, ताकि आप इसको सुने और सुनने के बाद अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम और आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। याद रखिएगा, ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमबेश पैगंबरों को दुनिया में भेजा। बोलिए सुभान अल्लाह। 1,24,000 कमबेश पैगंबरों को दुनिया में अल्लाह ने मबऊस फरमाया। अब सवाल पूछता हूं, आखिर क्यों? औलिया को भेजा आखिर क्यों? गौसे आजम को भेजा आखिर क्यों? ख्वाजा हिंद के राजा को भेजा आखिर क्यों? औलिया को भेजा आखिर क्यों? उलमा को भेजा आखिर क्यों? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? आपने रियल सेंस में
आपने इस्लाम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, आप इस्लाम की हक़ानियत को नहीं समझा, उसके पाकीज़गी को आपने नहीं समझा कि 1,24,000 जितने भी पैगंबर को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, औलिया को भेजा, उलमा को भेजा, इसलिए भेजा कि दुनिया वालों को बता दो तुम जो जिंदगी जी रहे हो महज वही जिंदगी नहीं है, बल्कि दुनिया फानी है। ऐ पैगंबरों, ऐ औलिया, ऐ उलमा, अपने इल्म के एतबार से दुनिया वालों को वाज़ेह तौर पर बयान कर दो, समझा दो कि खालिक़े कायनात ने पहले तो तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी के बाद फिर मौत आएगी, मौत के बाद फिर तुम्हें कब्रों से निकाला जाएगा और निकालने के बाद तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के समक्ष उपस्थित होना होगा और उपस्थित होकर अपने पाप और पुण्यों का हिसाब किताब भी देना होगा। यानी वाजिब तौर पे पैगंबरों को भेजने का मकसद ही यही था कि इंसान अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाए, इंसान शरीयत के आगोश में जिंदगी गुजार कर दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, दुनिया की मोहब्बत ने, दुनिया की उल्फत ने हमारे ज़मीर को इस कदर गंदा कर चुका है कि आज हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक सभ्यता से, इस्लामिक संस्कृति से, इस्लामिक माहौल से आज हम मुंह फेर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है आज हर जगह हम जलीलो ख्वार होते हुए नजर आ रहे हैं, हर जगह परेशान नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यही है, इसकी वजह यही है। याद रखिएगा, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में इरशाद फरमा दिया था, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग उलमा की महफिल में बैठना पसंद नहीं करेंगे, उलमा की ग़ीबत करेंगे, उलमा की सोबत में बैठना पसंद नहीं करेंगे, उलमा पे लान तान करेंगे, उलमा से बदतमीजी से पेश आएंगे, उलमा की कोई इज्जत एहतराम नहीं रहेगी और वो जमाने के लोग, उस कौम के लोग क्या होंगे कि फुकहा की महफिल से, अदब की महफिल से दूर भागेंगे और उलमा को ताना कसेंगे कि ये सिर्फ डराते हैं, अल्लाह रसूल के नाम पे हमें खौफजदा करते हैं। ऐसा माहौल हो जाएगा कि इंसान इस्लामिक महफिल में, इज्तिमा में बैठना भी पसंद नहीं करेगा। वो आप देख सकते हैं कि अगर कहीं पे मिलादे मुस्तफा का इनकाद हो, अगर खाने की दावत ना हो तो वहां पे भी लोग पहुंचने वाले नहीं। अगर खाने की दावत ना हो तो आपके दरवाजे पे भी कोई आने वाला नहीं है, इसलिए कि आज का मुसलमान पेट भरुआ हो गया और खाली गोश्त भात खाने से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। आज हमारा ज़मीन मुर्दा हो चुका है। जो सच्चा आशिक रसूल होगा, जहाँ प्यार नबी की प्यारी अदाओं के बारे में सुनेगा तो यकीनन वो खींचता हुआ उस महफिल मिलाद में जरूर आएगा, उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर याद रखिएगा कि आप जब तक नबी की सीरत नहीं अपनाइएगा, आपकी नमाज, रोज़, हज, ज़कात सब आपके मुंह पे मार दी जाएगी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बरकत अपने सीरत तैयबा के वसीले से जुमला बशी का ऐसा नमूने अमल पेश कर दिया है कि जिसकी इत्तबा में बनी नौ इंसान की भलाई और शराफत नफ्स का राज पोशीदा है। ऐसा तहजीब और तमद्दुन न किसी कौम को हासिल है और न कभी हासिल हो सकता है। तहजीब हो या तमद्दुन, शरीयत हो या रूहानियत, ये इस आलम और रंग व बू में महर खुर्शीद की दरशानी हो या दरिया की रवानी हो या मौजू की तुग़यानी हो या नस्लों की अफजाइश हो या जलवे ज़ारे हयात का शबाब हो या इंसानी कदरों का गुलाब हो, शब रोज उठना बैठना चलना फिरना, मौत, हयात, शादी, गमी, तमाम के तमाम अपनी हयातियाती सदाकतों के साथ मौजूद। इसे अलग हटकर अगर कोई इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है तो किसी फरेब से कम ना होगा। इसको उल्फत का प्यार कोई देखे तो, वैसे करने का सना प्यार कोई देखे तो फिर कहीं दुनिया में जाने की जरूरत क्या है। सीरत सैयद अबरार कोई देखे, नबी की सीरत को देखिए, नबी के किरदार को देखिए, नबी के आदर्श को देखिए, तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। गौर कीजिए कि ये औलिया अल्लाह कामयाब हो गए, आखिर क्यों हम और आप मरते हैं, हम और आप मरते हैं, कोई हमारा जलसा नहीं करता, उर्स नहीं मनाता, लेकिन हमारी बस्ती में रहने वाला जिसको अल्लाह तौफीक दे अपने वक्त का वली बन जाता है और हर साल हम उसे याद करते हैं। आखिर हमारी तरह दो आंख, हमारी तरह जिस्म अकामत होने के बावजूद भी एक अल्लाह का वली के नाम से पहचाना जा रहा है और हमें पहचानती नहीं है। आखिर वो उसके अंदर वो क्वालिटी कैसे पैदा हो गई, आखिर उसके अंदर वो पाकिस्ती कहाँ से पैदा हो गई, आखिर वो अल्लाह का वली कैसे बन गया। तो याद रखिएगा कि सहाबा ने नबी की सीरत को अपनाया, बोले सुभान अल्लाह, नबी की सीरत को अपनाया। If you want to be success, please see existence of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, existence of our apostle of Islam is specific to us
Allah Ta'ala said in Holy Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Existence of our apostle of Islam is a specimen to us. By this you can understand what is the value of Islam. कि साहबा ने नबी के सीरत को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के सीरत को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। शुहदाए करबला ने नबी के सीरत को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। ये औलिया अल्लाह ने नबी के सीरत को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। खुलफाए राशिदीन ने नबी की सीरत को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। नबी के आदर्श को अपनाया, नबी के तरीके को अपनाया, नबी के सुन्नत को अपनाया, नबी के हर एक सुन्नत को उन्होंने चलकर अमल किया, परहेजगारी को अपनाया, तकवा को अपनाया, अपने दिल में अल्लाह का खौफ, रसूल की मोहब्बत को पैदा किया। या औलिया अल्लाह खशयत इलाही में डूबकर, इसके रसूल में डूबकर, खशयत इलाही की भट्टी में तपकर, इसके रसूल का जाम पीकर, इसके रसूल में महवे मगन होकर, इसके रसूल में डूबकर जब ये औलिया अल्लाह ने नबी की सीरत को अपनाया, नबी के आदर्श को अपनाया, नबी के तरीके को अपनाया, तो हम देख सकते हैं कोई गौसे आजम बनकर के चमका, कोई मखदूम में कोई छोटा बनकर के चमका, कोई सरकारे वाली से पाक बनकर के चमका, कोई सरकारे सुरगाही बनकर के चमका, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनकर के चमका, और जिस जगह पे लेटे हुए हैं आज भी खुदा की रहमत को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। निस्बतों के किरण से है ये रोशन जहां, एक चांद भी चाहिए चांदनी के लिए, ना सहे कुछ भी दामन में जौहर, मगर दर्द दिल चाहिए बस आदमी के लिए। इन्होंने नबी की सीरत को अपनाया, नबी के आदर्श को अपनाया। तो हम देख सकते हैं जब वो दुनिया में थे, जिंदा थे, तो लोग उसे फैज़याब हो रहे थे, लेकिन आज जब अपने कब्र में हैं तो आज भी उनसे दुनिया शराब हो रही है। उन्होंने नबी से अपने रिश्ते को जोड़ लिया, उन्होंने कलमा को पढ़ा और नबी की शान को समझा, नबी से मोहब्बत की। उन्हें दुनिया की हकीकत पता हो चुकी थी कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। असल जिंदगी तो वही है। एक शायरी मैंने लिखी थी कि इस्लामी राह हक दीन इलाही इसी को कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लामी राह हक दीन इलाही इसी को कहते हैं। मर गया जो इश्क़े नबी में अज़हर, जन्नती उसी को कहते हैं। हर इंसान ये चाहता है कि मुझे कामयाबी का ऐसा कोई सूत्र मिल जाए, कामयाबी का कोई ऐसा फलसफा मिल जाए, कोई ऐसा राज मिल जाए जिसमें अमल करके मैं कामयाबी के उरूज पे पहुंच जाऊं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, मुअज्जिन 5 मरतबा हमें कामयाबी के सूत्र को बता रहा है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, नमाज की जानिब आओ, नमाज की जानिब आओ। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की जानिब आओ, कामयाबी की जानिब आओ। पता ये चला एक मुसलमान के लिए दौलत जमा कर लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। एक मुसलमान के लिए बिल्डिंग बना लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। सोना चांदी इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। पॉलिटिशियन हो जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। डॉक्टर हो जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। फिलोसफर हो जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। और ये ईमान की जमानत भी नहीं है। तो क्या है कामयाबी की जमानत? क्या है ईमान की जमानत? क्या है? तो सुनिए, भले ही अंगूठा छाप हो, दिल से मुस्तफा का दीवाना हो। भले अंगूठा छाप हो, दिल से मुस्तफा का दीवाना हो। इसलिए कि कल कयामत के दिन अल्लाह आपकी दौलत को ना देखेगा, आपके सरवत को नहीं देखेगा, अल्लाह आपके बिल्डिंग को नहीं देखेगा, आपके पोजीशन को नहीं देखेगा, आपके किसी रुतबे को नहीं देखेगा, बल्कि अल्लाह तो अमाल देखेगा। वो जो महशर की जाग वो अव्वली पुरशिश नमाज बोयाद हश्र के दिन अगर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ए बंदे ये बता तू नमाज पढ़ता था या नहीं? और नमाज जिसे मेरे महबूब ने पढ़ा, पढ़कर तुम्हें और तुम्हारे लिए तुम्हारी मेराज बनाई, तो उस मेराज को हासिल किया नहीं, तो अब क्या जवाब दीजिएगा? वो जो महशर की दाग अवली पुरशिश नमाज बोयाद। बेशक जो सच्चा आशिक रसूल होगा अपने किरदार से पहचान लिया जाएगा, अपने फितरत से पहचान लिया जाएगा, अपने किरदार से पहचान लिया जाएगा। काश हम तक ये सुनते हैं नबी के एक अदना सी हदीस पे अगर हम अमल कर लेते तो हमारा माशरा सुधर गया होता, हमारा इलाका सुधर गया होता, हमारी बस्तियां सुधर गई होती। गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी की हदीस है, गौर कीजिए और शर्म कीजिए, गौर कीजिए, शर्म कीजिए। क्या कि अल्लाह के नबी ने क्या ही खुद इरशाद फरमाया कि ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो अपने साथ अपने बच्चों को मस्जिद ले जाया करो, ताकि मस्जिद से लगाव हो जाए, मोहब्बत हो जाए, आदत बन जाए। जब तुम्हारी औलादें 10 साल की हो जाए, अगर नमाज ना पढ़े तो क्या करो? मार पीट कर उसे मस्जिद ले जाओ। काश हर बाप, हर मुसलमान, हर बाप
खुद नमाज पढ़ता और अपने बच्चे के हाथ को थाम कर मस्जिद ले जाता, अपने बच्चों को, अपने बेटों को अपने साथ मस्जिद ले जाता, तो आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आती। मस्जिद तो बनवा दे शब भर में इमाम के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बनना है। अफसोस हमारी मस्जिदें आज रात दिन बदुआएं कर रही है। अल्लाह आपके मस्जिद के डेकोरेशन को नहीं देखेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके मस्जिद के सजावट को नहीं देखेगा, बल्कि अल्लाह हमारे अमाल को देखेगा। और याद रखिएगा कि अगर आप मस्जिद का पेट नहीं भरते हैं तो वो भी गुनाह है। क्या है? गुनाह है। तो हमें मानवीय संवेदना और हमें नबी की सीरत को समझना होगा। नबी की किरदार समाप्त फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाकया को आप समाप्त फरमाइए। इसलिए कि वाकयात तो ऐसे हैं कि अगर बयान किया जाए तो बेशक मैं ऐसा मुकर्रिर हूँ कि रात भर मैं बोलता रहूँ, मेरी आवाज में कोई लड़खड़ाहट आने वाली नहीं है। आप सुनते सुनते भाग जाइएगा, लेकिन मैं हटने वाला भी नहीं हूँ इंशाअल्लाह। हज़रात एक मतलब बाबुलंद व दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात रोज़मर्रा हम टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं। अगर जिक्र की महफिल हो, अगर उसमें खाने में कुछ ताख़ीर हो जाए तो ये जिक्र की महफिल इल्म की महफिल हुआ करती है। और इसी फजीलत को अगर मैं बयान करना चाहूँ तो एक बंदे मोमिन जिसके दिल में हल्की भी ईमान की रोशनी होगी तो बेशक उसकी अहमियत को समझकर उस महफिल से उठना गवारा नहीं करेगा। याद रखिएगा कि अल्लाह रवायात में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ ऐसे फरिश्ते होते हैं जो दुनिया में गश्त लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे अल्लाह वाले बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, अस्कार कर रहे हैं। जब ये फरिश्ते ऐसी महफिल को पा लेते हैं तो वहाँ पे वो तमाम फरिश्ते जमा हो जाते हैं। रवायात में आया है कि वो फरिश्ते एक एक लोग को नोट करते हैं, एक एक लोग को, एक एक शख्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं, गौर से ध्यान से देखते हैं। रवायात में आया है कि वो फरिश्ते अल्लाह इज्जत की बरगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआएं करते हैं, या अल्लाह फला इलाके में, फला जगह पे, फला गांव में, जमीन के फला हिस्से में अल्लाह वाले बैठ के, तेरे बंदे बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं। या अल्लाह हम फरिश्ते हैं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, या अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श दे, गुनाहों को बख्श दे। याद रखिएगा ये फरिश्ते और अल्लाह के नबी ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, हदीस पाक है कि चंद लम्हा जिक्र के महफिल में बैठना रात भर नवाफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। चंद लम्हा का जिक्र है। तो बेशक आज इबादत की रात है, जिक्र सुनना भी इबादत है, जिक्र करना भी इबादत है। और आज की रात की तो फजाइल इतनी है कि सबे कद्र की रात की फजाइल आपने सुना है, बरा सुनते हैं, तो ये सबे कद्र भी मिला तो नबी के सदक़े में। तो याद रखिएगा कि इस रात के सदक़े में नबी पैदा हुए तब सबे कद्र, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इस रात से बढ़कर कोई रात नहीं हो सकती। लेकिन जिसकी फजाइल लिमिट से बाहर हो तो उसको बयान करना भी उचित नहीं है। कहा गया है कि जो अक्लमंद होगा वो समझ जाएगा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को, अपने प्यारे नबी को आज ही की रात 12 रबीउल को ही क्यों दुनिया में भेजा, समझ सकता है। तो जो अक्लमंद लोग होंगे इस रात को जाय होने नहीं देंगे। अल मुख्तसर बात बढ़ जाएगी और आप लोगों को खाना भी है, और जिन लोगों को इबादत करना है बेशक वो इबादत भी करेंगे। अल्लाह हम तमामी को इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल मुख्तसर। अब आइए आमदे मुस्तफ़ा पे कुछ हदीस पाक आप समाप्त फरमाइए कि हम महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं, ये रहमत आलम की महफिल है, करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है मैं आपको अल मुख्तसर वक्तों में टाइम और का ख्याल करते हुए याद रखिएगा मिशकात की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस महफिल में बैठे हैं, इश्क रसूल में डूब कर बैठिए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठिए, ताकि आप इसके सवाब के हकदार हो जाइएगा। और जो लोग खाने के नियत से आए हैं तो इस महफिल में बैठ कर भी वो बदनसीब हो जाए। इसलिए कि अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह किसी इंसान के ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह मोमिन के दिलों को देखता है। तो इस वजह से आप वक्त और टाइम का ख्याल करते हुए आप जितना देर भी बैठे
अल्लाह जैसी नियत वैसी बरकत। आप अच्छी महफिल में बैठिए, नियत दुरुस्त ना हो तो आपका बैठना भी वो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम जिक्र मुस्तफ़ा का इनकाद करते हैं और आमदे रसूल के मौके पर जलसे और जुलूस का एहतमाम करते हैं, महल्लों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं। इससे क्या फायदा मिलता है मैं बताता था। जैसे 12 रबीउल अव्वल कौले मशहूर यही है, मदारिजुन नबुव्वा एक किताब है, जिल्द 2 सफर नंबर 14 कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की जो तारीख है उसमें इख्तलाफ है, लेकिन मशहूर कौल यही है कि 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नबी के सत्ते में हमें जिंदगी मिली और हर चीज मिली। तो हज़रात याद रखिएगा ये महफिल मिलाद, हम मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए हाजिर हुए हैं ना, तो सबसे पहले मुस्तफ़ा का मिलाद किसने पढ़ा? बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले मुस्तफ़ा का मिलाद किसने पढ़ा? तो याद रखिए सबसे पहले मुस्तफ़ा का मिलाद खुद खालिक कायनात। बोलिए सुभान अल्लाह। सारा आलम खिताब इलाही का मुखातिब था, गोया सारा दुनिया इज्तिमाई अजीम है, खुदाए पाक मिलादे मुस्तफ़ा का जिक्र फरमा रहा है। पता ये चला किसी महफिल में, किसी मजमा में मुस्तफ़ा का जिक्र करना खुदा के सामने। गौर कीजिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक छोटी सी सुन्नत की ये फजीलत है कि अगर कोई मुक़र्रिर अपने खिताबत में बयान करना चाहे, कोई खतीब अपने खिताबत में बयान करना चाहे तो कमा हक़्क़हु कोई बयान नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा जो चीज खुद खालिक कायनात की सुन्नत हो तो भला उसकी फजीलत का कोई कैसे अंदाजा लगा सकता है? ये वो महफिल है। एक मतलब चंद असहाब मिलकर आपस में बैठकर एक जलसे की सूरत में बैठकर इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान किया है और इस हदीस के मरवी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि एक मतलब चंद लोग मिलकर आमदे रसूल पे तज़किरा कर रहे थे। बोले सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह के नबी के दुनिया में आने से पहले का माहौल कैसा था और आने के बाद का माहौल कैसा था, यानी आमदे मुस्तफ़ा पे वो लोग बात कर रहे थे। तो इतने में अल्लाह के नबी वो फरमाते हैं कि इतने में अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में तशरीफ लाए और सहाबियों से मुखातिब होकर कहा, ए मेरे अजीज सहाबियों, तुम यहाँ पे जमा होकर इस महफिल में एक जलसे की सूरत में बैठकर तुम जो अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हो, इस महफिल से अल्लाह बड़ा ही खुश हुआ है। इससे बेहतरीन महफिल फरिश्तों की जमात में अल्लाह तुम्हारा चर्चा कर रहा है, अल्लाह फख्र कर रहा है। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ऐसी महफिलें हुआ करती है तो अल्लाह इस महफिल में बैठने वाले से बड़ा ही खुश होता है। और याद रखिएगा कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशनसीबी है। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता चलूं और ये आखिरी हदीस है, इसलिए रात में तकलीफ होती रहे, आप सुनते रहे, अमल ना करें तो सब बेकार है। कहा गया तूफाने नू लाने से चश्म फायदा, एक बूंदी काफी अगर कुछ असर करे, एक बूंदी काफी अगर कुछ असर। रात में तकलीफ होती रहे, मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहें, लेकिन आपका ज़मीर नहीं बदला, आपकी सोच नहीं बदली और आप अपने अंदर बदलाव का भावनाओं को आपने उत्पन्न नहीं किया तो सब बेकार है। क्या है? सब बेकार है। नबी की सीरत तो ऐसी है कि दिस नाइट इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन एनीथिंग। इस रात काफी नहीं कि हम नबी की सीरत को बयान कर सकें। कोई बयान कर सकता है? बताइए, कोई नहीं बयान कर सकता है। ये रात काफी नहीं है। जितनी भी हम तारीफ कर ले कमा हम कभी तारीफ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि जिसके जिक्र को खुद खालिक कायनात ने अगम अपार बनाया, जिसके जिक्र को खुद खालिक कायनात ने बुलंदियत अता फरमाई, हमारी औकात क्या कि मुस्तफा जान रहमत की तारीफ करें। याद रखिएगा कि हदीस पाक इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ये फिदाए रसूल है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये आशिके रसूल है। बोलिए सुभान अल्लाह। यही इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु है। गौर कीजिएगा, यही इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु है, ये फिदाए रसूल है, ये आशिके रसूल है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने ख्वाब में अबू लहब को देखा। दौराने ख्वाब ही में मैंने अबू लहब से सवाल किया, ए अबू लहब,
ए अबू लहब हमारा जहन्नम में क्या हाल है। वो फरमाते हैं, इब्न अब्बास फरमाते हैं, ये सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने इब्न अब्बास मैंने अबू लहब को इस हालत में देखा वो जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में चिमटा हुआ है, तरह तरह की इज्जतें दी जा रही है, तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है, जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में चिमटा हुआ है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने दौराने ख्वाब ही में अबू लहब से सवाल किया कि ए अबू लहब ये बता तुम्हारा जहन्नम में क्या हाल है। अबू लहब गम अंधों का मुजस्समा बनकर बेहद लाचारी के साथ अहवाले जहन्नम बयान करते हुए अर्ज करता है, ए इब्न अब्बास मैं अपने प्यारे भतीजे मोहम्मद को हमेशा भतीजा समझता रहा, हमेशा भतीजे के रूप में देखता रहा। मुझे क्या मालूम कि मेरे घर में जो भतीजा आया है जिसका नाम मोहम्मद अरबी है, मोहम्मद है, वो आम आदमी नहीं है बल्कि तमाम पैगंबरों का सरदार है, इमामुल अंबिया है। मुझे ये पता ना था। इब्न अब्बास मैं क्या बताऊं, मैं अपने प्यारे भतीजे को हमेशा भतीजे के रूप में ही देखता रहा, हमेशा भतीजा ही समझता रहा कि ये तो है ही मेरा भतीजा, लेकिन मैंने अपने प्यारे भतीजे पे ईमान नहीं लाया, मैं अपने प्यारे भतीजे मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, जिसके वजह से मेरी मौत कुफ्र की हालत में हुई। आज जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में चिमटा हुआ हूं, तरह तरह की इज्जतें दी जा रही है, तरह तरह के अज़ाबों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह के जुल्मों के पहाड़ तोड़े जाते हैं। मैं अपने प्यारे भतीजे पे ईमान नहीं लाया, जब तक मैं जिंदा था उनकी बगावत करता रहा, मैं उनके मर्डर का स्कीम बनाता रहा, मैं बाकी इस्लाम था, मैं गुस्ताखे रसूल था, मैं रसूल हाशिमी का दुश्मन था, इस्लाम का कट्टर दुश्मन था, लेकिन मैं अपने भतीजे को पहचान नहीं पाया कि मेरा भतीजा आम भतीजा नहीं है, आम लोगों के भतीजे की तरह नहीं है, मेरा भतीजा तो एक आला दर्जे का इंसान है, शख्सियत है, जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाया है। इब्न अब्बास मैं क्या बताऊं तुझे, जहन्नम के बेशुमार तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर तू पूछता है तो एक बात फख्र से कह सकता है, बोल दे सुभान अल्लाह। अबू लहब कौन है? काफिर है। गौर कीजिए, क्या है वो? काफिर है, काफिर है। अबू लहब कहता है इब्न अब्बास सुन, मैं एक बात फख्र से कह सकता हूँ, जब प्यास की शिद्दत से नीम जान हो जाता हूँ, बेबस हो जाता हूँ, लाचार हो जाता हूँ, जब प्यास की शिद्दत से नीम जान हो जाता हूँ, तो जहन्नम के अंदर 2 संबर यानी सुमार के दिन मुझे जहन्नम के अंदर पानी के चंद कतरात मुयस्सर हो जाते हैं, जिसको पीने के बाद मैं अजाब में तखफीफ महसूस करता हूँ, कमी महसूस करता हूँ, रिलीफ महसूस करता हूँ। गौर कीजिए, बात समझ में नहीं आई, वो है काफिर, लेकिन जहन्नम के अंदर आज भी फैज़याब हो रहा है। आखिर इसका ये मामला क्या है? ये वही अबू लहब है। गौर कीजिएगा, यही अबू लहब है जो अनीसुल ग़रबैन का हकीकी चचा था, नबी पाक का हकीकी चचा था, लेकिन उसने नबी पाक पर ईमान नहीं लाया। ये वही अबू लहब है जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की। नबी की शान में क्या की? गुस्ताखी की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए कुरान में आयतें नाज़िल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा, उसका जिक्र कुरान में आया, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा, टूट जाए जो अबू लहब के दोनों हाथ टूटी गए, यानी अल्लाह की लानत में गिरफ्तार हुआ, ठोकर लगी, गिरा और दोनों हाथ का लूला हो गया, इसलिए कि नबी की गुस्ताखी अल्लाह को पसंद ना आई। तो उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा। ये वही अबू लहब है जो रसूल आसमी का नबी पाक का हकीकी चचा था, लेकिन बात समझ में नहीं आई। कुछ भी था तो काफिर, था तो काफिर, लेकिन काफिर होने के बावजूद भी आज भी जहन्नम के अंदर पानी के कतरात पा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? जब आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का स्टडी करेंगे, जब आप इतिहास के चमकते हुए और आप पर नजर दौड़ाएंगे, जब आप नबी पाक की बायोग्राफी पढ़ेंगे, जब आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का स्टडी करेंगे, जब आप तारीख के किताबों का मुताला करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मोहसिने कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम जब दुनिया में तशरीफ लाए, तो अबू लहब की दाई, अबू लहब की कनीज, अबू लहब की भांदी, जिसका नाम सुवैबा था, जिसका नाम सुवैबा था, वह सुबह के वक्त अबू लहब के पास आती है और आने के बाद अर्ज करती है, खुशखबरी सुनाती है, ए अबू लहब, तुझे वहदहु ला शरीक ने बदे मुनीर अता फरमाया है, तुझे मालिके कायनात ने सिराजुल मुनीर अता किया है, तुझे खालिके कायनात ने एक चमकता हुआ चांद अता किया है। ए अबू लहब, तेरे घर में एक भतीजी की पैदाइश हुई है जो बड़ा ही हसीन और जमील बच्चा।
जैसे इस जुमले को अबू लहब सुनता है, गौर कीजिएगा, गौर करने का मकाम है। जैसे ही इन जुमले को अबू लहब सुनता है तो खुशियों में डूब जाता है, मचल जाता है, खुशियों में झूमने लगता है। तारीख लिखने वाले ने लिखा है, तारीख लिखने वाले ने लिखा है कि अबू लहब खुशियों में डूबकर, खुशियों में मचलकर अपने शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहा था, ऐ सुहैबा, कल तक तू मेरी बांदी थी, कल तक तू मेरी कनीज थी, कल तक तू मेरी लौंडी थी, कल तक तू मेरी बांदी थी, लेकिन आज अबू लहब अपने प्यारे भतीजे की पैदाइश की खुशी में तुझे आजादी की सांस अता कर रहा है। ऐ सुहैबा, जा, आज से तू आजाद है। दोस्त अनवर, यानी सुबह सादीपुर बहार वक्त पे मक्का की सरजमी पे हजारों चाहो जलाओ के साथ रुनुमा होकर इंसान को इंसानियत के लिबास से नवाज कर, आदमी को आदमियत के सेवर से रास्ता कर, जुल्म की कलाई को मोड़कर, बातिल के पंजे को तोड़कर अमन और सलामती का पैगाम देता हुआ वो नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए। वो यानी सोमवार के दिन वो पानी का कतरात पा रहा है। तो वाज़े तौर पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के मुताबिक जो मैंने बयान रखी है आपको समझ में आ गई होगी कि ये आज भी ये काफिर आज भी जहन्नम के अंदर फैज़याब हो रहा है। तो आखिर उसका कारण क्या है? सिर्फ फकत उसने नबी पाक के पैदाइश की खुशी में अपने बांदी को आजाद कर दिया था। तो आज भी जहन्नम के अंदर पानी का कतरात पा रहा है क्या? काफिर है क्या? काफिर। तो गौर कीजिए, जब ऐसे कट्टर दुश्मन इस्लाम को, ऐसे कट्टर दुश्मन इस्लाम को, एक काफिर को जिसने सिर्फ नबी पाक की पैदाइश की खुशी में अपने बांदी को आजाद कर दिया था, तो आज भी जहन्नम के अंदर पानी का कतरात पा रहा है। तो मैं पूरे शौक और ज़ौक़ और यकीन से कह रहा हूँ कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम गुलामे मुस्तफ़ा हैं, हम जश्न ईद मिलाद नबी का इनेकाद करने वाले हैं, महफिलों को सजाने वाले हैं, मिलाद मुस्तफ़ा कराने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस की महफिल को सजाने वाले हैं, नबी पाक पे दुरूद पढ़ने वाले हैं, नबी पाक पे सलाम पढ़ने वाले हैं, नबी पाक से उल्फत रखने वाले हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं, उनसे तकने वाले हैं। तो जहन्नम की क्या ताकत, जहन्नम की क्या कुव्वत जो हमारा बाल बाका भी कर सके। इस हदीस से पाक से पता ये चला कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर खुशियों का इज़हार करना, महलों को सजाना, खानकाहों को सजाना, मस्जिदों को सजाना, गलियों को सजाना, महफिल के एहतमाम करना, कुरान ख़वानियाँ करना, ये जरिए निजात है, बख्शिश का जरिया है। बख्शिश का क्या है? जरिया है। तो हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि जब महफिल नबी पाक की महफिल का इनेकाद कर उसके सदक़े में हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत, अल्लाह से बख्शिश तलब कर दे, तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ क्यों ना करे? हमारे गुनाहों को माफ क्यों ना करे? तो रहमत आलम तो बनकर आए हैं रहमत हमारे लिए। नबी की सीरत को समझने की कोशिश कीजिए। ये महफिलें जो है उसको आम महफिल आप मत समझिए, और जिंदगी भर तो हम खाते हैं पीते हैं। अगर कुछ अच्छी गुफ्तगू हो तो आपको बैठकर संजीदगी से सोचनी चाहिए और अपने जिंदगी के बारे में मुहासबा करना चाहिए। सोना चांदी, हीरा मोती, जमीन जायदाद, अपना बेगाना, बीवी बाल बच्चे, कोई भी हमारे और आपके साथ कब्र में जाने वाला नहीं है। अगर कोई चीज हमारे और आपके साथ कब्र में जाने वाली है तो हमारा अमाल है। जो नेकी करेंगे वो हमारे साथ कब्र में जाएंगे, जो बदी करेंगे वो हमारे साथ कब्र में जाएगी। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बन जा रहा। जीवन मरण से कठिन है जौहर प्रेम का खेल, कच्चा सरसों पेड़ कर खली मेरी नाते। हजरात, अगर सरसों का पौधा अगर आप खेत से कच्चा उखाड़ कर लाएं, अगर आप उसे पेड़ कर आप अगर उसे खली या तेल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको खली या तेल की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। नेवर 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 नेवर। ठीक इसी तरह अगर आप मुसलमान घर में पैदा हो जाए, आप सोचिएगा कि आपकी बख्शिश हो जाएगी, तो बेड़ा पार होने वाला नहीं है। सिर्फ नाम का मुसलमान रखने से किसी का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इंसान हमारे दाढ़ी टोपी पगड़ी मुरेठे को नहीं देखता है, अल्लाह हमारे अमाल को देखो। तो सिर्फ नाम के अगर हम मुसलमान बनकर रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। नबी के चरित्र को अपनाइए, नबी के आदर्श को अपनाइए। वो नबी तो तमाम आलमीन की रहमत बनकर के आए, और जो नबी तमाम कायनात की रहमत बनकर के आया होगा वो किसी एक समुदाय, एक राष्ट्रीय आदमी का सीमित नहीं हो सकता है। जो उनसे प्यार करे उनके लिए भी रहमत, जो उनको गालियां दे उनके लिए भी रहमत, जो उनसे बुग़्ज़ रखे उनके लिए भी रहमत। अल्लाह तबारक व तआला ने
जब अपने बारे में लोगों से बताना चाहा तो सूरह फातिहा में कुरान में आगे ऐलान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहान का पालनहार हूं, सुभान अल्लाह। लेकिन जब अपने महबूब का चर्चा किया, जब अपने नबी की तारीफ को बयान किया, तो अपने नबी के शान में इरशाद फरमा दिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ माय फ्रेंड, यू आर गोइंग एज ए मैसेज ऑफ पीस टू ह्यूमैनिटी फॉर द एवरी क्रिएशन दिस वर्ल्ड। ए मेरे महबूब, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बना करके भेजा, और जो नबी संपूर्ण कायनात के लिए महान कल्याणकारी आया होगा वो तोड़ने वाला नहीं बल्कि टूटे हुए हृदय को प्रेम से जोड़ने वाला होगा। ज्ञान विज्ञान का दर्श देकर भटके हुए इंसानों को राह रास्त पर लाने वाला होगा। हर आने वाला आया वो नबी तशरीफ ला रहे हैं, गौर कीजिएगा, नबी तशरीफ ला रहे हैं। काम नहीं, क्रोध नहीं, मद नहीं, मोह नहीं, अहम नहीं, अहंकार नहीं, संप्रदायिकता नहीं, दानवता नहीं, वो नबी तो आ रहे हैं गिरतों को उठाने के लिए आ रहे हैं, लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने के लिए आ रहे हैं। अपने रोशन तालीमात के रोशनी से हर इंसान के सीनों में जो दिल है उसको चमकाने के लिए आ रहे हैं, ताकि लोगों को राह हिदायत मिल जाए और लोग दुनिया में भी मेरे सीरत पे अमल कर जिंदगी भी खुशगवार हो जाए और आखिरत भी खुशगवार हो जाए। गौर कीजिए, नबी की सीरत को समझिए। सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बैठकर मिलाद पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, अपने अंदर हमें झांकना होगा। लेकिन हम कितने अच्छे मुसलमान हैं और कितने अच्छे हैं, यू नो बेटर अबाउट योरसेल्फ, ये बताने की जरूरत है। अपने अपने गिरबान में आप झांक कर देख लीजिए। एक हमारे लिए आदर्श है, हमें नबी के आदर्श को अपनाना चाहिए। नबी के चरित्र को देखिए और हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। नबी के चरित्र को अगर बयान किया जाए तो कम कोई बयान नहीं कर सकता है। गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत से पेश आते थे, लेकिन आज का मुसलमान भाई से बुक्स करता हुआ नजर आ रहा है। आज हम देख सकते हैं माशरे में हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं, आज इख्तिलाफात का माहौल है। हम देख सकते हैं कि आज हम ग्रुप में मोहल्ले में बटे हुए हैं। आज हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, आज हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, जिसका नतीजे में आज हम हर जगह पीछे होते जा रहे हैं। आज हम पीछे होते जा रहे हैं। तो गौर कीजिए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से हमेशा गुजरा करते थे, एक घर से गुजरा करते थे, उस घर में बूढ़ी औरत रहती थी। गौर कीजिएगा, ये आखिरी जुमला है इंशाअल्लाह, इसके बाद खत्म कि गुजरा करते थे तो उस घर में जो बूढ़ी औरत थी वो कचरा बिटोर कर रखती थी। गौर कीजिए, हमारे नबी का चरित्र कितना उत्तम, कितना आला, कि वो कचरा जमा करके रखती थी। रहमत आलम तख्लीके कोनो मका नबी रहमत जब उस रास्ते से गुजरा करते थे तो वो छत पे चढ़ कर उनके ऊपर कूड़ा करके डाल दिया करते थे। वो नबी तख्लीके कोनो मका, अगर मुस्तफा मचल जाए तो क़यामत बर्पा हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए रहमत आलम पर कि जब वो बूढ़ी रहमत आलम के जिसमें अक़दस पर जब कूड़ा करकट डाल देती, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बुरा भला ना कहते, बल्कि अपने कपड़े को झाड़ कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा लेते। ए अल्लाह, मैं इसे माफ किया, अज्ञानी मानव है, ये मुझे पहचानती नहीं है, या अल्लाह मैं इसे माफ करता हूँ, तू भी माफ कर दे। बढ़ा ऐसा ही होता रहा। गौर कीजिए, एक मर्तबा का मामला ऐसा हुआ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रास्ते से गुजरे तो उस दिन उस बूढ़े ने उन पे कूड़ा करकट नहीं डाला। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हो गई कि आखिर क्या बात है। रोजमर्रा जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता ये बूढ़ी मेरी ताक में रहती और कचरा डाल देती, लेकिन क्या बात है आज मैं रास्ते से गुजरा, मेरे जिस्म पे कोई कचरा नहीं डाला, लगता है बूढ़ी माँ बीमार हो गई है, मुझे इसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। बताइए नबी की सीरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पड़ोसी से पूछते हैं, ए पड़ोसी, तू इस बूढ़ी माँ का पड़ोसी है, तू बता वो बूढ़ी माँ कहाँ है, आज वो दिखी नहीं मुझे। उस पड़ोसी ने कहा कि ऐ शख्स, वो बूढ़ी बीमार चल रही है, वो बीमार है। तो रहमत आलम ने कहा कि जरा मुझे उससे मुलाकात करा दो। वो पड़ोसी जाता है, दरवाजा खटखटाता है और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तक देते हैं। जैसे ही बूढ़ी दरवाजा खोलती है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर गुस्सा हो जाती है, डर जाती है, गुस्सा हो जाती है और कहती है, ए मोहम्मद, मैं जब स्वस्थ थी, अच्छी थी, सही सालिम थी तो बदला लेने के लिए तू नहीं आया, आज जब मैं बीमार हो गई हूँ तो बदला लेने आया।
आज जब मैं बीमार हो गई हूँ तो बदला लेने आया है। कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रहमत आलम ने कहा, ए बुरी माँ, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मुझे पता ये चला कि तू बीमार है, मैं तो तेरी खिदमत के लिए आया हूँ। ए बुरी माँ, अगर तुझे कोई चीज चाहिए तो बता, मैं तेरी हाजत को पूरी कर दूंगा। अगर तुझे दवा चाहिए, ए बुरी माँ, तू मेरी माँ है, तूने जो भी किया मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर तुझे दवा चाहिए तो बोल, मैं बाजार से दवा ला दूंगा। अगर तुझे खाने की हाजत है तो बोल, मैं बना कर तुझे खिला दूंगा। मैं तो तेरी खिदमत के लिए आया हूँ, तू मेरी माँ है, तू मेरी बूढ़ी माँ है। जब ऐसे अखलाक, ऐसे किरदार को बूढ़ी देखती है तो उसे आंखों से आंसू के सैलाब जारी हो जाते हैं, रोने लगती है, रोने लगती है और कहते हैं, मुस्तफा तेरी बात मैं बाद में सुनूंगी, पहले मुझे कलमा पढ़ा। जिस नबी का सीरत इतना आला, किरदार इतना आला कि दोस्त तो दोस्त है, दुश्मन से भी इतना आला किरदार से पेश आता है, उसका रब कितना आला होगा, उसका खुदा कितना महान होगा। मुझे कलमा पढ़ा, आज मैं तौबा करती हूँ, मैं तेरे रब पे ईमान लाती हूँ। ए मुस्तफा, ए मोहब्बत, मुझे कलमा पढ़ा। वो पूरी कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। संत ये संत कस कदी जीमी कुठार चंदना चरनी काट ही परसु मलेसिन भाई नीज गुड हु सुगंध बसाई। आजाद कुठारू टंगिया को कहते हैं। ये टंगिया जब किसी चंदन के दरख्त को जब काटती है तो याद रखिए, चंदन का दरख्त क्या टांगी को काटता नहीं, काटता है, बल्कि चंदन का दरख्त ये कहती है, ए टंगिया, तेरा चरित्र दूसरों को तकलीफ पहुंचाना है, तेरा चरित्र दूसरों को जरर देना है, तेरा चरित्र दूसरों को ठेस पहुंचाना है, तेरा चरित्र दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। एक टंगिया देख, मेरा चरित्र तो ऐसा है, मेरा किरदार तो ऐसा है कि मैं काटने वाले को भी खुशबू प्रदान करती हूँ, मैं काटने वालों को भी खुशबू से मुअत्तर कर देती हूँ। तो गौर कीजिए कि नबी पाक के कदम नाज से पैदा होने वाले अदना से अदना चीज की ये कैफियत, ये किरदार, तो जिसके सत्ते में खालिक कायनात ने पूरी कायनात को, पूरी चीज को, हर शय को अपने नबी के सत्ते में बनाया, उस नबी का किरदार कितना आला होगा। जब उनकी गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल मुख्तार कहने का मतलब ये है कि आप तकरीर सुनते हैं, आप उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए, इसलिए कि अभी नहीं सुधरिएगा तो फिर जब पछतावे से क्या हुए, जब चिड़िया चुग जाए खेत। तो सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, जायदाद, कोई भी चीज हमारे और आपके साथ कब्र में जाने वाली नहीं है। कोई चीज जाने वाली है तो हमारा अमाल है। हमारा क्या है? अमाल है। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब लिखा है कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़रूरी तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। इट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बॉडी। इसको अरबी में अनासिर अरबा कहा जाता है। आग, पानी, हवा, मिट्टी, इन्हीं चार तत्वों से इंसान का शरीर का निर्माण हुआ है। इन्हीं चीजों का अगर कॉम्बिनेशन, अगर अच्छे तरतीब से हो तो हयात है, अगर बिखर जाए तो मौत की सदाकत में पैदा होना। अल मुख्तसर, अगर आप सब राजी चाहते हैं, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो नबी के सीरत को अपना सीरत बनाइए, नबी के किरदार को अपना किरदार बनाइए, नबी के संस्कार को अपना संस्कार बनाइए, नबी के तरीके को अपनाइए, नबी से मोहब्बत कीजिए। जब आप अपने नबी से मोहब्बत कीजिएगा, जब अपने नबी के पवित्र और पाकीज़ा तालीमात पर आप गौर व फिक्र कीजिएगा, जब अपने नबी से मोहब्बत कीजिएगा तो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाइएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाइएगा। If you want to be progress, this is existence of और apostle of Islam, अगर आप सफाजी चाहते हैं तो नबी के सीरत को अपना सीरत बनाइए, नबी के किरदार को अपना किरदार बनाइए, नबी के वसूलों को अपना वसूल बनाइए और अपने दिल को अपने प्यारे महबूब का मदीना बनाइए। हज़रात वक्त इजाजत नहीं देता, कुछ और कही जाए। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी मैं हाजिर स्टेज आऊंगा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को नबी पाक के सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात के सदक़े में हम तमामी के गुनाह सग़ाइर कबाइर को माफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों से बुग़्ज़, घिना, कपट को निकाल कर अपने प्यारे महबूब का मदीना बना दे।
और अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को हर तरह से कामयाबी से नवाजे। और जो लोग मुसलमान पूरे दुनिया में जो परेशानी हाल है, इस मुबारक रात के सदके में अल्लाह उन तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा दे। और इस महफिल पाक में जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआएं हैं इस रात के सदके में अपने प्यारे नबी की पैदाइश और इस तारीख और इस रात के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामी के गुनाहों को माफ फरमा दे। और हमें जो परेशानी हाल हैं, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। और हमें जो बीमार हैं, अल्लाह उसे शिफाए कुली अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को ये दिन सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमें जो नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सजदों में लज्जत अता फरमाए, हलावत ईमानी अता फरमाए। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत वक्त इजाजत नहीं देता कुछ और कही जाए, मुझसे बोलने में कहने में कुछ भी खामियां गलती हुई हो तो मैं आपसे भी माफी मांगता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में भी माफी मांगता हूं कि अल्लाह